अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। जेड हेवन पेस्ट्री केक पर दे रहा सबसे बड़ा ऑफर, 3 पेस्ट्री केक पर 1 पेस्ट्री फ्री और साथ ही पाए 15% की छूट। आज ही पहुँचे जेड हेवन, खान मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। नमस्कार, न्यूज इंडिया तक देख रहे हैं आप और आपको बता दें कि सरकार लगातार ये दावा करती है कि गरीब मजदूरों के साथ है। और आपको बता दें कि बड़े बड़े अधिकारी जो एसी में बैठे रहते हैं और बड़े बड़े चेंबरों में बैठे रहते हैं, वो कहते हैं, दावा तो करते हैं कि हम मजदूरों की, जनता की, आम पब्लिक की समस्याएं समझते हैं। लेकिन इस समय हम लोग मैरवा प्रखंड कार्यालय में मौजूद हैं, जहां पे आप देख सकते हैं लगभग 400 की संख्या में यहाँ पे महिलाएं आई हुई हैं, जो कि मनरेगा के मजदूर हैं। और ये वो मजदूर हैं जो कड़कड़ाती हुई ठंड हो या तपतपाती हुई धूप हो, उसमें भी ये लोग काम करते हैं। लेकिन जब बात आता है पैसे देने की, तो पैसे देने के लिए कई तरह के बहाने बनाए जाते हैं, कई तरह की आनाकानी की जाती है, जिसको लेके आज इन्होंने प्रखंड का घेराव किया है। और आपको बता दें कि जो यहाँ के मुखिया हैं अजय भास्कर चौहान जी, उनके द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ पे किया गया है और उनके नेतृत्व में लोग घेराव कर रहे हैं और कई सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और इससे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे रियाज अंसारी जी हैं। रियाज अंसारी जी, क्या कुछ कहेंगे आज ये लोग जो आप लोग घेराव किए प्रखंड कार्यालय का? सबसे पहले मैं मीडिया वालों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों ने हमसे पूछने के काम किए सवाल। जो मजदूर कड़ाके ठंड में अपना कीमती समय देकर काम करने के काम किए, उस मजदूर का सही समय पर परमेंट नहीं हो रहा है और परमेंट में कटौती हो रहा है। इसी के विरोध में हम लोग मैरवा मुख्यालय पर, जो मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष अजय चौहान जी के नेतृत्व में, हम लोग धरना प्रदर्शन के काम कर रहे हैं। और मैं मांग करता हूं जिला DM साहब से कि जो गरीब माताएं देख रहे हैं, माताएं, बहनें, किसान मजदूर जो आए हुए अपने मांगों को लेकर इस धरना में शामिल हुए हैं, मैं उन लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपना कीमती समय निकालकर अपने मजदूरी के लिए आए हुए हैं मुख्यालय पर। अच्छा, एक चीज़ आपसे कहेंगे कि जो लोग बड़े बड़े अधिकारी होते हैं और एसी कमरों में बैठे रहते हैं, कैसे ये तुलना कर लेते हैं कि आम आदमी कैसे, गरीब मजदूर हैं, जो मनरेगा के मजदूर हैं, वो कितने परेशानी में काम कर रहे होंगे, कैसे उसकी तुलना करते होंगे एसी कमरे में बैठ के। अब जब हम मैरवा में पहुंचे हैं तो यहाँ की स्थिति ये है कि इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 7 दिन ये लोगों ने काम किया है, लेकिन जिस कर्मचारी को, जिस अधिकारी को जाकर निरीक्षण करना चाहा था, उन्होंने निरीक्षण भी नहीं किया और उन्होंने ये घोषित कर दिया कि कुछ लोगों ने काम नहीं किया, सही तरीके से काम नहीं हुआ है, यानी बंद कमरे में हो जाता है। लेकिन हम बात करेंगे, चाची क्या दिक्कत है आप लोग को, क्या दिक्कत हो रहा है? हमनी के दिक्कत ये बा कि काम करनी जा, गरीब आदमी वो ठंडी में हमनी के ठंडी में जाके काम करनी जा, आयो को पैसा हमनी के ना मिलल। कितना पैसा चाची एक दिन के मिलेला काम करे सरकार के तरफ से? 198। 198 रुपया। हाँ, अभी कितना 7 दिन काम करने बन 7 दिन काम करले बन जा। 7 पैसा नहीं मिला? 7 ना, एको पैसा नहीं मिलल, एको पैसा नहीं मिलत। वो ना ये बात 7 दिन काम करले बन जा, मिलल नहीं एको पैसा ना। 7 दिन काम करले बनी सन, एगो पैसा मिलल नहीं के। आ दुखिया आदमी हमनी कहीं सो मतलब कितना मिले के बाद भइल बा? कितना मिले के बाद भइल बा? 198 रुपया कहत नहीं आइलो तो एको कुछ काट के पैसा मिलता अभी? काट के मिलता? काटे के मिलता 89 रुपया। 89 रुपया मिलता? हाँ हाँ। देखिए, एक तो मजदूरी इतना कम, 198 रुपया, और उसमें भी काट कर पैसा मिलेगा इन लोगों को 89 रुपया। सोचिए कि एक व्यक्ति जो पूरे 8 घंटा 10 घंटा जाके काम करता है और उसको मात्र 89 रुपया दिया जाए, क्या इंसाफ है? ये बताइए क्या कहेंगे? कहत निशान की मान ली हमनी के इतना ठंडा में बच्चा अपन संभाल के सब सुरक्षा क के काम करे चौपल बा, सब लेडीज आ सब कोई चौपल बा, इतना मेहनत कइले बा, आ तो भी काहे 90 रुपया 89 रुपया जोड़ के देले बड़न। अगर जो उनकर औरत जा काम कइले रहती तो ओकर मेहनत तू समझती, अच्छा वो समझतन। आज अपना औरत के बोलावस हमनी के संग वो काम करस,
वो काम करस और वो ओकर मेहनत के फल पावस और उनको को एथी दियाई आ सामने काहे बड़ा साड़ी पहिर के घर में लुकाइल बड़न अगर जे उनका शर्म होता सामने आवस। कौन किसके बारे में? रोजगार सेवा के, पीटीओ साहब के, जेई साहब के। देखिए यहाँ पे महिलाएं जो बात कह रही हैं बीडीओ साहब को कह रही हैं, जो जेई हैं उनको कह रहे हैं। ये महिलाएं साफ तौर पे कह रही हैं कि आप भी अपने परिवार को भेजिए और देखिए जब कड़कड़ाते हुए ठंड में और तपतपाती हुई धूप में लोग काम करेंगे और पूरा दिन काम करने के बाद जब उनको 90 रुपया मात्र आप दीजिएगा तो उस 90 रुपये के वो लोग क्या करेंगे, ये सवाल यहाँ की महिलाएं कर रही हैं। अजय भास्कर चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके नेतृत्व में आज ये पूरा ब्लॉक का घेराव हो रहा है, जहां पे आपको बता दें सैकड़ों में यहाँ पे मनरेगा के मजदूर पहुंचे हुए हैं। अजय जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप भी एक मुखिया हैं, 15 साल से जनप्रतिनिधि रहे हैं, सबसे पहला बात 198 रुपया आज की डेट में कोई 8 घंटा 10 घंटा मजदूरी करे और 198 रुपया मिलता है। अभी तो वही सही नहीं, 198, उसमें भी कुछ इजाफा होना चाहिए था, लेकिन उसमें भी कटौती करके मात्र 98 रुपये या कितना 89 रुपये बता रहे हैं मिलना, कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो पॉलिसी की बात है। निश्चित तौर पर उस दर्द का एहसास वही व्यक्ति कर पाएगा जो ग्रास लेवल पे जाकर के उनकी समस्याओं को जो देखता है। आज के दौर में हमको लगता है कि 400 रुपये में मजदूरी, 350 और 400 रुपये का आवाम सब लोग जानता है, बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े पदाधिकारी और देश की आवाम भी जानती है कि आज के डेट में 350-400 रुपये के मजदूर को मजदूरी दिया जाता है। बावजूद मनरेगा के तहत मात्र 198 रुपये उन मजदूरों का दर निर्धारित है और उस 198 में भी वह महिला जो घर से सारे अपने प्रतिष्ठा को त्याग करके अपने छोटे छोटे नन्हे बच्चों को घर में रख करके और उस ठंड के टाइम में आकर के कार्य करती है, टोकरी उठाती है। और कैसे ये लोग निर्दयी पदाधिकारी हैं, कहीं मानवता इनके अंदर है कि नहीं है। और हमारी एक मजदूर चाची कह रही थी कि उनको भी एहसास तब होगा जब उनकी माँ और उनकी बहू और उनकी पत्नी जब निकल करके और माथे पे टोकरी रख करके जब मिट्टी उठाने का कार्य करेगी तो उस दर्द का एहसास होगा। देखिए कितनी बड़ी लापरवाही है। मनरेगा मजदूर नियम के अनुसार अगर बात आप करेंगे, चूंकि हम लोग मुखिया भी हम लोग जान भी रहे हैं, तो नियम की अगर बात जहां तक करेंगे तो मनरेगा मजदूर जैसे साइट पर कार्य करने जाते हैं तो वहां कनीय अभियंता और पीटीए की जवाबदेही होती है। ये टेक्निकल लोग सरकार के द्वारा इसीलिए रखा गया है कि आप मजदूरों को बताएंगे कि किस आधार पर कैसे मिट्टी कटना है, क्या कटना है। लेकिन देखिए विडंबना कि यहाँ की कनीय अभियंता कार्यक्रम पदाधिकारी स्थल का निरीक्षण उन्होंने किया, 2-2, 3-3 बार किया। ये हमारे लिए गौरव की बात है, हम भी साथ में थे और हमने उनसे कहा भी कि सर काफ़ी यहाँ मजदूर हैं, आप व्यवस्थित तरीका से इन लोगों से कार्य कराइए और इन लोगों को समय पैसा देने का कार्य करिए, क्योंकि पैसे देने की जिम्मेवारी कार्यक्रम पदाधिकारी के पास होती है। तो मनरेगा के मजदूरों का 7 दिन 6 दिन और 5 दिन का मस्ट्रोल पे उन लोगों का अटेंडेंस दर्ज है, बावजूद कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा, चूंकि वह यहाँ के मनरेगा के बॉस हैं और कनीय अभियंता एक दिन भी नहीं जाते हैं स्थल का निरीक्षण करने। मैं केवल पूछना चाहता हूं कि कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय, आप केवल यह जवाब देके आकर के मजदूरों को कि किस स्थिति परिस्थिति में आपके कनीय अभियंता नहीं गए। वो जेई जो है उनकी बड़ी कंधों पे जिम्मेवारी है और वैसा जिम्मेवार व्यक्ति एक दिन भी स्थल पे नहीं जाता है और पेन चला देता है कि मजदूरों के द्वारा कार्य नहीं किया गया, निरीक्षण भी नहीं किया जाता है और ये भी कह दिया जाता है कि काम नहीं किया। मैंने कितना बड़ा विडंबना है। अब इससे बड़ा घोर लापरवाही क्या हो सकती है। तो मैं सीधे सीधे निवेदन 10 उंगली जोड़ करके मैं आग्रह करना चाहता हूं अपने इस जिला के जिलाधीश महोदय से, जिलाधिकारी महोदय से, बहुत एक्टिव है, हमारी वार्ता उनसे होते रहती है, हम सर को बताते रहते हैं। उप विकास आयुक्त महोदय से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप जिला के जिलाधीश महोदय लोग हैं, इन गरीबों के साथ अगर न्याय नहीं होगा, इन लोगों को उचित अगर मजदूरी नहीं दिया जाएगा तो फिर आखिर मानवता तार तार होगा, मानवता शर्मसार होगा। तो मैं उस मानवता को बचाने के लिए, मजदूरों के अधिकार के लिए उनको 198 रुपये मिले। आज हमने प्रखंड मुख्यालय का घेराव किया लोकतांत्रिक तरीका से और यह घेराव हम यहाँ से जब तक नहीं उठेंगे, जब तक न्याय नहीं मिल जाता है, इन लोगों को मजदूरी का पूर्ण भुगतान हो, साथ ही साथ दोषी कार्यक्रम पदाधिकारी, दोषी कनीय अभियंता और दोषी टेक्निकल पीटीए को यहाँ से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, तब जाकर के हम लोग यहाँ से फिर अपने घर को जाएंगे। यही हम लोगों का आज मांग है। उसी मांग को लेकर के आज हम लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हजारों की संख्या में हमारी माँ चाची आई हुई हैं, हम लोग अपने मांग के लिए यहाँ बैठे हुए हैं।
देखिए इस देश की कितनी विडंबना है कि जहां जब एक बड़े बड़े नेता देश के जब रैली करते हैं, एक रैली में करोड़ों करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन वही जनता जो वोट देकर उनको विधायक या सांसद बनाती है, उनके समय का और उनके मेहनत का कीमत 8 घंटे का सिर्फ 90 रुपये लगाया जाता है। सोचिए कितनी कम कीमत आकी जा रही है उन लोगों की वोटों की जो वोट देते हैं, जो सरकार बनाते हैं, जो सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। वो जब आते हैं मजदूरी करने के लिए तो उनको मात्र 90 रुपये दिया जाता है। सोचिए कितनी विडंबना इस देश की। हमारे साथ युवा नवनिर्वाचित मुखिया यहाँ पे हैं, तनवीर जी क्या कुछ कहेंगे? जो ये स्थिति देख रहे हैं, इसको लेकर हम बात करेंगे, क्या कहेंगे? जी, सूचना प्राप्त हुई थी बड़े भैया अजय भास्कर चौहान जी से, जो मुड़ियारी पंचायत के मुखिया हैं और जिला मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष भी हैं। तो सूचना मिली थी कि मुड़ियारी पंचायत के गोपालचक गांव में काम हुआ था 7 दिन, जिसमें महिलाओं ने काम किया था और उनकी मजदूरी पूरी दी नहीं गई थी। तो आकलन किया जाए तो 7 दिन की मजदूरी 1386 रुपया होती है, लेकिन भुगतान किया गया था सिर्फ 624 रुपया के आसपास भुगतान किया गया था। तो ये मामला चूँकि मुड़ियारी का ही नहीं है, मैरवा ब्लॉक में 8 पंचायत हैं, हमारा पंचायत उसमें इंग्लिश भी आता है, तो ये समस्याएं हर जगह हो सकती हैं। तो इनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे जमा हैं, हमारी माँ बहनें यहाँ पे जमा हैं, हम लोग हक और हुकूक की लड़ाई के लिए यहाँ पर इकट्ठे हैं। तो जो कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय हैं, कनीय अभियंता महोदय हैं, पीटीए महोदय हैं, उनका जो काम है, जैसे मुखिया जी ने कहा था कि वो जो काम चल रहा था तो वहाँ कोई गया नहीं देखने के लिए, तो फिर 89 या 90 रुपये का भुगतान आप किस आधार पे करते हैं? आप जाड़े में महिलाएं जाती हैं, जैसे अभी एक हमारी माँ ने कहा था कि आप उनके परिवार को, जो लोग पैसा काटे हैं उनके परिवार को आप ला करके उनके कंधे पे या सर पे टोकरा रख के फेंकवाइए, तब पता चलेगा कि मतलब काम करने का क्या तरीका होता है या दर्द का एहसास होगा। तो हम लोग मुखिया जी के साथ और पूरी आवाम के साथ तन मन और धन के साथ लगे हुए हैं। जहाँ तक भी हो हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि ये मामला मुड़ियारी से पसर के हमारे इंग्लिश पंचायत में भी जा सकता है और पंचायतों के जो प्रतिनिधि हैं और भी जगह जा सकता है। अजय जी, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, आज जहां नेता करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, चूंकि आप भी उसी विंग से हैं, इसीलिए हम ये सवाल आपसे कर रहे हैं, एक परिवार को चलाने के लिए जो 8 घंटा 10 घंटा मेहनत कर रहे हैं, 90 से 100 रुपये में क्या लग रहा है, क्या स्थिति होगी? नहीं, ये लापरवाही है, घोर लापरवाही। हम तो बार बार चिल्ला के कह रहे हैं कि ये तो घोर लापरवाही है। और हमने आज तक, हम तो 15 साल का मेरा सफर है और 15 साल में हमने कभी ऐसा नहीं मौका देखा। और हम तो जिलाधिकारी महोदय से कहना भी चाहते हैं कि 15 साल में ऐसा पहली बार हुआ है। ऐसे इससे पहले भी कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय थे, इससे पहले भी तकनीकी सहायक और कनीय अभियंता महोदय थे, लेकिन ऐसा कभी नौबत नहीं आया। सब लोगों ने कार्य किया। और मेरे पंचायत का डेटा जब निकाल के देखेंगे तो हमारे यहाँ 60 लाख रुपया प्रति वर्ष मानव दिवस के रूप में खर्चा हुआ। जाए इतना बेहतरीन खर्चा है, इतना बेहतरीन जहाँ का अचीवमेंट है, ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि यहाँ के कनीय अभियंता की हम आपको रिकॉर्ड भी देंगे। उनका मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उनका कंसेप्ट बहुत खराब है। वह जिला में जाते हैं और कहते क्या है कि मुड़ियारी के मुखिया जी का लेन देन का मामला ठीक नहीं है, इसकी वजह से जिला में उनका रेपुटेशन खराब है। समझिए, आप भी हमसे 15 साल से जुड़े हुए हैं और उसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास। हम उसका रिकॉर्डिंग जिलाधिकारी महोदय को देंगे जब जरूरत पड़ेगी। वो हमसे कहते हैं कि मुखिया जी आपके लेन देन का रेपुटेशन जिला में ठीक नहीं है। और जब भी हम जिला में जाते हैं तो हमको लोग बोलता है कि मुड़ियारी का बड़ा बुरा हालत है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि किससे हम लेन देन करें, कहाँ लेन देन करें कि मेरे यहाँ की स्थिति ठीक हो जाएगा। अगर लेन देन करने से मेरे यहाँ की स्थिति ठीक हो जाएगा तो आप जैसा कहिएगा हम तैयार है करने के लिए, लेकिन गरीबों के साथ तो अन्याय मत करिए। उनका तो पैसा दे दीजिए, हमको जो कहिएगा हम खमियाजा भुगतने के लिए तैयार है, लेकिन उन गरीबों के साथ अन्याय मत करिए। मेरे लेन देन से इन गरीबों के साथ अगर अन्याय हो जाएगा, इनके मजदूरी को काट दीजिएगा तो क्या हालात होगा, कैसे हम लोग रहेंगे, कैसे ये मालिक लोग रहेंगे। और सीधे हमारी चाची कह रही थी कि जरा उसका एहसास करिए जब आपकी माँ और बहन साइड पर जाकर के मिट्टी उठाएंगे। और सरकार की विडंबना देख लीजिए कि आज के भी दौर में 198 रुपये मजदूरी। अरे ये मजदूरी कम से कम 350 रुपया होना चाहिए। 350 रुपया दीजिए और जाइए और जा करके स्केल भिड़ा करके कहिए कि ये काम ऐसा होना चाहिए। फिर आप पूछिए सवाल कि क्यों नहीं होता है। हमारे नौजवान अगर लोग जाते हैं और 198 रुपये में पूरा दिन 8 घंटा का ड्यूटी करे, और वहीं एक नौजवान जो बाहर जा करके आवाम के मजदूरी करता है तो 8 घंटा का 400 रुपये 350 रुपये मिलता है। दोनों में अंतर है, मोर डिफरेंस है, लेकिन इस बात को भी नहीं समझते हैं लोग। और गजब की तानाशाही। मैं सीधे सीधा आग्रह करना चाहूँ आपके माध्यम से, आप भी एक सशक्त स्तंभ है,
चूंकि हम लोग प्रखंड मुख्यालय में जिलाधिकारी महोदय तक इस संदेश को भेजिए और हम लोगों के साथ न्याय हो जाए। नहीं तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन हम लोग यहाँ पड़े रहेंगे और ये जो है सो न्याय जब तक नहीं होगा हम लोग नहीं हिलने वाले हैं। चलिए, तो आपको बता दें कि इस समय हम मैरवा प्रखंड में हैं। प्रखंड कार्यालय है और यहाँ पे लोगों ने घेराव किया है। ये वो लोग हैं जो मनरेगा के मजदूर हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं ये वो लोग हैं जो सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों सरकार को लगता है कि राशन में 5 किलो सड़ा हुआ चावल दे देंगे तो शायद ये लोग वही सड़ा हुआ चावल खाते होंगे, या फिर इनसे 8 घंटा काम लेंगे और मात्र 100-200 रुपया इनको देंगे, उससे ही इनका परिवार चलता होगा। लेकिन वही सरकार जब अपनी रैली करती है तो करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करती है और अपनी सरकार बनाती है, लेकिन जात पात इतना हावी कर देती है। जब चुनाव आता है तो जात पात इन पे इतना थोप दिया जाता है कि इनको सिर्फ अपना जाति और अपने जाति का नेता दिखाई देते हैं और ये लोग अंधे हो जाते हैं उस नेता के सामने जो जात पात और मंदिर मस्जिद की बात करके इनको भड़का देते हैं। और बाकी के जब दिन आते हैं तो पूरे 5 साल इन लोगों को देखिए क्या हालत होता है, कैसे अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है और जो मुखिया स्तर के लोग हैं उन लोगों को इन लड़ाई में साथ देना आना पड़ता है। बाकी सारे लोग, सारे अधिकारी आराम से एसी में बैठते हैं और बैठकर तमाशा देखते हैं। ऐसा तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान।